Hello everyone, welcome back. I am Ankita and today we are going to start profit and loss जिसको हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट समझ लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई आर्टिकल है, ठीक है, कोई चीज़ है मेरे पास, ठीक है, उसको मैंने 100 रुपीज़ में परचेज़ किया. फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्कर मैंने 100 रुपीज़ में ख़रीदा, ये एक आर्टिकल है, ठीक है, इसको मैंने 100 रुपये में ख़रीदा और मैंने 120 रुपीज़ में इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया. ठीक है, 100 रुपये में ख़रीद के मैंने इसे 120 रुपीज़ में क्या कर दिया, सेल कर दिया. सो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितने का होगा, देखो मैंने कम में ख़रीदा है एंड 20 रुपीज़ ज़्यादा में मैं उसे सेल कर रही हूँ, बेच रही हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जो होगा क्या हो जाएगा, 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20 रुपीज़. ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि 100 रुपये में मैंने परचेस किया था, ख़रीदा था एंड मैं 120 रुपीज़ में उसे सेल कर रही हूँ, बेच रही हूँ, तो मुझे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट है. ठीक है, अब ये जो मैं परचेस कर रही हूँ इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परचेस प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस. ठीक है, कॉस्ट प्राइस और हिंदी में इसे बोलते हैं क्रय मूल्य. और जितने में मैं बेच रही हूँ इसे बोलते हैं, इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस, हिंदी में विक्रय मूल्य. ठीक है, तो इस तरीके से जितने में हम लोग खरीद रहे हैं वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस या फिर हिंदी में क्रय मूल्य. ठीक है, और जितने में बेच रहे हैं वो कहलाता है सेलिंग प्राइस और हिंदी में विक्रय मूल्य. क्लियर. और प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस SP माइनस CP, इसको शॉर्ट में CP बोल लेंगे. ठीक है, और इसको SP, ठीक है, SP माइनस CP करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा. इसी तरीके से अगर कोई आर्टिकल को मैं यहाँ पे तो मैंने ज़्यादा में बेचा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी चीज़ को, सेकंड केस देखूँ यहाँ पे इसका, कि मैं आर्टिकल को 100 रुपये में ख़रीद तो रही हूँ बट मैं उसे 80 रुपीज़ में बेच रही हूँ. ठीक है, मैं यहाँ पे आर्टिकल को 100 रुपीज़ में परचेस करती हूँ, खरीदती हूँ एंड 80 रुपीज़ में मैं सेल कर रही हूँ. इट मीन्स मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं ज़्यादा में खरीद कर उसे कम में बेच रही हूँ, तो मुझे क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा. ठीक है, लॉस होगा यहाँ पे CP माइनस SP, 100 माइनस 80, क्योंकि यहाँ पे इस केस में CP बड़ा हो जाता है, कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है एंड सेलिंग प्राइस कम है, तो ऑब्वियसली इस केस में क्या होगा, लॉस होगा. तो यहाँ पे 20 रुपीज़ का लॉस होगा. ठीक है, तो ये है कंसेप्ट कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट लॉस. ठीक है, किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं, ये बेसिक है. कुछ बेसिक टर्म्स जो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में पढ़ने हैं, जैसे कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस, MRP यानी कि मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट. ठीक है, ये जो बेसिक्स हैं कुछ टर्म्स. ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमने देखा किसको बोलते हैं, जिस प्राइस में हम लोग खरीदते हैं वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस, खरीदी मूल्य या क्रय मूल्य. जिसमें हम लोग सेल कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, वो कहलाता है विक्रय मूल्य. और किसी आर्टिकल में प्रॉफिट या लॉस मैंने बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, प्रॉफिट के केस में हम लोग देखते हैं, इन केस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के केस में क्या देखा जाता है कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम लोग जिसमें खरीद रहे हैं सेलिंग प्राइस उससे ज़्यादा होता है, बेचने की जो कीमत है, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग को क्या होता है, प्रॉफिट होता है. ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, SP माइनस CP, या फिर बोल सकते हैं जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. जितने में हमने खरीदा है, मान लो मैं बोलती हूँ कोई आर्टिकल मैंने खरीदा 100 रुपये में और मुझे उसके पीछे प्रॉफिट मिल रहा है 20 रुपीज़ का. ठीक है, 100 रुपीज़ का आर्टिकल है, मैंने ख़रीदा 100 में एंड उसके पीछे मुझे जब सेल करना है तो मैंने 20 रुपीज़ प्रॉफिट कमाया. तो मुझे बताना है कि मेरा सेलिंग प्राइस क्या था.
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा CP प्लस प्रॉफिट जो कि 20 है। ठीक है, CP में मुझे प्रॉफिट ऐड करना है तो ये क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। इसी तरीके से हम लोग लॉस के केस में करते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लो आप लोग। बात करें लॉस के केस में, तो लॉस के केस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस हम लोग जितने में खरीदते हैं और हम लोग बेच रहे होते हैं कम में। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे SP जो होता है वो छोटा हो जाता है CP से, क्योंकि हम लोग जितने में खरीद रहे हैं उससे कम में बेच देते हैं, तो क्या हो जाता है हम लोग को लॉस। इट मीन्स लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को निकलता है लॉस। जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, CP 100 रुपये था और जो उसका प्रॉफिट लॉस था 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा था। ठीक है, अगर मैं इसको मुझे यहाँ से SP निकालना हो इन केस, ठीक है, जैसे कि लॉस और कॉस्ट प्राइस मेरे पास है, मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP माइनस लॉस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP माइनस लॉस हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकती हूँ, 100 माइनस 20 जो कि आ रहा है 80 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों से बहुत सारे ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ और मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लें। अब बात करते हैं परसेंट प्रॉफिट एंड परसेंट लॉस। अभी तक हम लोग देख रहे थे वैल्यूज में प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अब उसका हम लोग परसेंट निकालना देखेंगे। बेसिक जो उसका फॉर्मूला होता है परसेंट प्रॉफिट का इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 एंड लॉस परसेंट का देखिए अगर तो होता है ये लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के केस में ही हम लोग कंपैरिजन किससे करते हैं, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या काम करता है, बेस वैल्यू, कॉस्ट प्राइस बेस वैल्यू या फिर इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल वैल्यू। हमेशा हम लोग जब भी कंपेयर करते हैं या प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग किसके कंपैरिजन में देखते हैं, किसको बेस वैल्यू लेते हैं, कॉस्ट प्राइस। जितने में हमने खरीदा है हम उससे ही कंपेयर करके बता सकते हैं कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है। क्लियर? इसको शॉर्ट ट्रिक के तरीके से हम लोग बनाना चाहेंगे तो हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है किसी आर्टिकल को बेचने में, 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग परसेंटेज चैप्टर में एक चीज हम लोग देखे थे कि परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना, हमने बात किया था उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज है, हम लोग रेशियो यूज करेंगे। कैसे, ये जो परसेंट वैल्यू है इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में। 20% को मैं लिख सकती हूँ कि क्या, 20 डिवाइडेड बाय 100 जो कि होता है 1/5। ठीक है, 25 जा 100, तो ये फ्रैक्शन बनाता है 1/5 का। और इस फ्रैक्शन में हम लोग को देखना होता है कि यहाँ पे CP क्या है एंड प्रॉफिट क्या है। फिर बोल सकते हैं न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो क्या होगी एंड डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो क्या होगी। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो जो ऊपर में जो रहेगी वो वैल्यू रहेगी गिवन। इट मींस प्रॉफिट या लॉस जो भी दिया है वो होगा। ठीक है, गिवन क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट है, तो ये हो गया। और नीचे जो रहेगा ये वैल्यू रहेगी हमेशा बेस वैल्यू, दैट इज बेस वैल्यू या इनिशियल वैल्यू बोले, जो कि है क्या, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। और हम लोग को पता है सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस में हमने जो भी प्रॉफिट कमाया है वो ऐड कर दें तो ये आ जाता है क्या, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग CP एंड SP का रेशियो निकाल लेंगे। CP कितना है, 5 है। ठीक है, ये वैल्यू जो है बेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 5 है। देन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस
प्रॉफिट मीन्स 5 प्लस 1, इनके रेशियो वैल्यूज को मैं ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आर्टिकल 20% प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं उसके सीपी एंड एसपी का रेशियो हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉस के केस में अगर हम लोग बात करें, जैसे 20% लॉस हो रहा है अगर, ठीक है, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे पहले किसमें, फ्रैक्शन में। 20/100 1/5 हो जाएगा। न्यूमरेटर क्या होता है, गिवन वैल्यूज, गिवन वैल्यूज जो क्या गिवन है, लॉस गिवन है, तो ये हो जाएगा लॉस का रेशियो वैल्यू एंड बेस वैल्यू होता है कौन, डिनोमिनेटर, तो उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। अब हम लोग को निकालना है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो। कॉस्ट प्राइस है 5, लॉस के केस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से लॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, मींस 5 माइनस 1 कर दूं क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये इनके बीच का रेशियो होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आगे क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है इनको, इन सब ट्रिक्स को मैं वो क्वेश्चंस में करवाऊंगी, नोट कर लेना। क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यूज देख लेते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो कुछ फ्रैक्शंस लिखा है मैंने उनकी परसेंटेज वैल्यूज लिखा है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं मैंने परसेंटेज वाले चैप्टर में बताया था, इंटू 100 करते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये है इनकी परसेंटेज वैल्यूज, ये आप लोग नोट कर लेंगे। ये 1/20 तक है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये आप लोग लर्न कर सकते हैं। और चाहिए तो आप लोग जैसे कि ये लिखा हुआ है 1/17, तो इसमें इंटू 100 अगर दिया हुआ है तो आप लोग डिवाइड करके भी ये वैल्यू निकाल सकते हैं, बट आप लोग लर्न कर लेंगे तो क्वेश्चन और इजीली सॉल्व हो जाएगा और टाइम आप लोग को थोड़ा कम लगेगा कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप लोग लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हम लोग एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और लेवल्स बढ़ाते जाएंगे, और जो भी मैंने ट्रिक्स इसके पहले बताया है वो सारे कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेखा परचेज्ड अ स्कूटर एट ₹20,000 एंड सोल्ड इट टू सीमा एट ₹22,000, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, उसने खरीदा 20,000 रुपए में, रेखा ने एक स्कूटर खरीदा 20,000 रुपए में और उसे बेच दिया सीमा को 22,000 रुपए में। 20,000 में खरीदा, 22,000 में बेच दिया, तो उसका हम लोग को क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट जो हम लोग बेसिक फॉर्मूला देखे वो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे ये क्या है, सेलिंग प्राइस है और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, इसका क्रय मूल्य और ये इसका विक्रय मूल्य। तो 22,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, क्या बचेगा, ये ऊपर में 2,000 डिवाइडेड बाय 200, इट मीन्स 20% उसे प्रॉफिट हो रहा है स्कूटर को 22,000 रुपए में बेचने पे। क्लियर, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ पर्सन परचेज्ड एन आर्टिकल एट ₹500 एंड सेल्स इट एट 10% लॉस, देन फाइंड सेलिंग प्राइस। एक आदमी कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदता है और 10% हानि में बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य बताना है हमको। ठीक है, तो उसको हम लोग सबसे पहले परसेंट वैल्यू क्या दी हुई है, लॉस, लॉस हो रहा है 500 में उसने खरीदा और 10% लॉस में वो बेच रहा है, हमको सेलिंग प्राइस बताना है। सबसे पहले गिवन चीज क्या है, 10% लॉस, इसको कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने दिखाया है 1/10
कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ठीक है, और क्रय मूल्य जो है यहाँ पे गिवन है 500 रुपए। खरीदी जो मूल्य होता है, क्रय मूल्य जिस पे खरीदते हैं, कॉस्ट प्राइस, वो गिवन है कितना, 500 रुपए, ठीक है। तो ये जो 500 रुपए है, रेशियो वैल्यू में अगर मैं बात करूं तो वो 10 के इक्विवेलेंट है। ये जो 10 है ये कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशियो वैल्यू, कॉस्ट प्राइस की रेशियो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ 10 जो है इज इक्विवेलेंट टू 500 कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि ये, तो इन दो चीजें से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, लॉस होता है जब कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, इट मींस 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस की रेशियो वैल्यू, ये इसकी रेशियो वैल्यू है, ठीक है, ये इसकी रेशियो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो रेशियो वैल्यू है, ठीक है। तो 10 इज इक्विवेलेंट टू 500 जो कि कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 500 के इक्विवेलेंट होगा। देन हमको बताना है 9 की वैल्यू, 10 इज इक्विवेलेंट टू 500, देन 1 इज इक्विवेलेंट, 1 किसके समान हो जाएगा, 500 बाय 10। हमको बताना है 9 की वैल्यू, 9 इज इक्विवेलेंट टू 5, ये क्या हो जाएगा 50, 50 इंटू 9 दैट इज 450। इट मींस सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 450 रुपए। क्लियर। इस तरीके से हम लोग को रेशियो में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, किसको, जो परसेंट में गिवन है, और यहाँ से हम लोग कॉस्ट प्राइस और लॉस की वैल्यू हम लोग के पास गिवन है, कौन सी वैल्यू, रेशियो वैल्यू। हम लोग निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस की रेशियो वैल्यू एंड कंपेयर कर लेंगे जो गिवन है उससे। जैसे कि कॉस्ट प्राइस की रेशियो वैल्यू 10 निकाले हम लोग, जो कि इक्विवेलेंट होगी 500 की, 500 की इक्विवेलेंट होगी, और हम लोग को निकालना है सेलिंग प्राइस की वैल्यू, मींस 9 इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा 450 रुपीज, ठीक है, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A person estimates its profit 25% on SP selling price then find its actual profit। कोई पर्सन है वो अपना प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहा है, एसपी पे, मतलब वो अंदाजा लगा रहा है कि उसको सेलिंग प्राइस यानी कि जितने में वो बेच रहा है उसका उसको 25% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। उसने किस पे कैलकुलेट किया, एसपी पे, कि सेलिंग प्राइस का 25% उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको बताना है उसका एक्चुअल प्रॉफिट, क्या बताना है, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो रेशियो वैल्यू से हम लोग निकालेंगे, पहले क्या है 25% जो गिवन है वो है प्रॉफिट किस पे, ऑन सेलिंग प्राइस। 25% का जो फ्रैक्शन होगा क्या देखा था हमने, 1/4। यहाँ पे न्यूमरेटर ऑलवेज जो गिवन होगा वही चीज होगी, यानी कि प्रॉफिट होगा ये, एंड जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। वैसे कंपैरिजन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है प्रॉफिट और लॉस का, जब तक क्वेश्चन में ये खुद ना दे कि प्रॉफिट जो है वो किस पे हो रहा है, यहाँ पे एसपी पे। अगर यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट 25% होता है, इट मींस हम लोग ये क्लियर है ये चीज कि वो सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसके क्रय मूल्य पे प्रॉफिट होगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि उसको प्रॉफिट किस पे अंदाज रहा है, वो सेलिंग प्राइस पे एस्टिमेट कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे उसको 25% का लाभ होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। क्लियर। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे सेलिंग प्राइस की वैल्यू जो है रेशियो वैल्यू इज 4 एंड प्रॉफिट की रेशियो वैल्यू इज 1। तो हम लोग को निकालना है एक्चुअल प्रॉफिट, इट मींस कॉस्ट प्राइस से जो हम लोग को प्रॉफिट या लॉस होता है वही हमारा क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि हम लोग कंपैरिजन कॉस्ट प्राइस से करते हैं, यानी कि क्रय मूल्य से कंपैरिजन करते हैं। बेस वैल्यू हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। तो यहाँ से हम लोग पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लें,
सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट मैंने इस साइड भेज दिया, सेलिंग प्राइस से मैं माइनस कर दूं प्रॉफिट को तो मेरे को मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली यहाँ पे 4 माइनस 1 करूंगी तो मेरे को सीपी की वैल्यू निकल जाएगी क्या, 3, यानी कि बेस वैल्यू मिल गई मुझे 3, एक्चुअल जो बेस वैल्यू थी इसकी सीपी। ठीक है, तो क्या निकालना है हम लोग को, एक्चुअल प्रॉफिट, प्रॉफिट की वैल्यू तो 1 ही है। ठीक है, रेशियो वैल्यू जो है, तो एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 100। हमने देखा था 1/3 की परसेंटेज वैल्यू जो थी वो थी 33.33% या फिर 1/3%। अगर आप लोग फ्रैक्शन वैल्यूज का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है वो आप लोग याद कर लें तो आप लोग को इतना कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा, आप लोग क्विकली ये चीज लिख सकते हैं, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन एस्टिमेट्स इट्स लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, देखो ये लिखा हुआ है लॉस किस पे एस्टिमेट कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे, दैट इज 5.88%, फाइंड इट एक्चुअल लॉस। यहाँ पे लॉस जो वो एस्टिमेट कर रहा है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है ये, वहां पे प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे लॉस कैलकुलेट कर रहा है, एस्टिमेट कर रहा है। क्लियर, कितना परसेंट है, 5.88% का लॉस है ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बेस सेलिंग प्राइस होगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो हमने देखा था अभी परसेंटेज में कन्वर्ट जो किए थे हम लोग, तो 5.88 की जो फ्रैक्शन वैल्यू थी वो थी 1/17। यहाँ पे आ जाएगा ये जो है गिवन चीज यानी कि लॉस, और बेस क्या हो जाएगा इस केस में, सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस से कैलकुलेट कर एस्टिमेट कर रहा है अपना लॉस। ठीक है, यहाँ से हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्लस लॉस। कैसे, क्योंकि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी सीपी माइनस लॉस होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो यहाँ से मैं निकालूंगी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस है मेरा 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 18। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी, एक्चुअल जो उसका लॉस परसेंटेज होगा वो हम लोग निकाल लेंगे, एक्चुअल लॉस परसेंट, ऊपर में गिवन वैल्यू यानी कि लॉस, एक लॉस की जो रेशियो वैल्यू है वो 1 है, एंड बेस वैल्यू जो है हमारी, कौन है बेस वैल्यू, कॉस्ट प्राइस, जिससे एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाता है, तो ये है 18 इंटू परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। वहां पे मैंने सिर्फ फ्रैक्शन लिखा हुआ था बट वो इंटू 100 था और वो डायरेक्टली उसकी वैल्यू लिखी हुई थी मैंने टेबल में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.55%। ठीक है, 1/18 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो होती है 5.55, इट मीन्स 18 से मैं 100 को डिवाइड करूंगी तो मुझे इतना मिलेगा, यानी कि इसका एक्चुअल लॉस जो होगा, एक्चुअल लॉस परसेंटेज जो होगा 5.55% का लॉस होगा। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 17 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 17 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुएं जितने में खरीद रहे हैं वो उनका मूल्य जो है किसके बराबर है, 17 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की। तो इस केस में क्या करते हैं, जैसे एक आर्टिकल का मान लेते हैं, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 सीपी है, तो 20 आर्टिकल्स का क्या हो जाएगा, 20 सीपी। उसी तरीके से एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 एसपी हो जाएगा, तो 17 आर्टिकल्स का होगा 17 एसपी, जो कि ये दोनों क्या है, इक्वल है बोल रहा है
सेलिंग प्राइस, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में इनके साथ, तो हम लोग यहाँ से CP एंड SP का रेशियो निकाल सकते हैं। ये SP जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो मैं इक्वल के इस साइड ले आऊँ तो ये CP के साथ डिवाइड में आ जाएगा, CP डिवाइडेड बाय SP, और ये 20 में यहाँ से इक्वल के इस साइड ले आऊँ तो ये हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 20। इट मीन्स CP और SP का यहाँ पे रेशियो बन रहा है 17:20 का। हम लोग को बताना है लाभ या हानि प्रतिशत, क्या बताना है लाभ या हानि प्रतिशत, दोनों में से क्या हो रहा है, या तो लाभ होगा या हानि होगा, वो डिपेंड करेगा CP और SP की वैल्यूज पे। CP की रेशियो वैल्यू क्या है 17 है, SP की रेशियो वैल्यू है 20, ठीक है, तो SP यहाँ पे ज्यादा है, इट मींस क्या होगा प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू SP माइनस CP, हम लोग देख चुके हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100, यही होता है। प्रॉफिट क्या हो जाएगा 20 माइनस 17 SP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP 17 इंटू 100, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 100, 17 इससे डिवाइड करेंगे 100 को, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 5.88, फ्रैक्शन वैल्यू जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू जो हमने निकाले थे, तो ये अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगी 100 को 5.88 आएगा, देन इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 8 जा 24, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये बनाएगा 17.64, इट मींस ये जो आएगी वैल्यू ये 17.64% आएगी, जो कि है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जब भी किसी आर्टिकल के क्रय मूल्य कुछ आर्टिकल्स के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं CP एंड SP का रेशियो निकाल लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसको रेशियो से हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट या परसेंट, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा CP और SP की रेशियो वैल्यू से, जो ज्यादा है अगर CP ज्यादा है तो CP अगर SP से ज्यादा है इट मींस लॉस हो रहा है, SP अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 17.64%, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल and profit is of 25%, then find the value of X। सेम है क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही, बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे 20 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस किसके, कितने आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है X आर्टिकल, वहाँ पे ये हमको गिवन था नंबर कि कितने आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है और हमको निकालना था प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। यहाँ पे हम लोग के पास प्रॉफिट परसेंट गिवन है एंड हम लोग को बताना है X की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे सॉल्व करते थे 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस, इट मीन्स 20 CP इज इक्वल टू X SP, क्योंकि X आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस है। CP और SP का रेशियो निकालेंगे प्रीवियस क्वेश्चन जैसे, CP डिवाइडेड बाई SP इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाई 20, ये CP और SP का रेशियो है। अगली चीज़ जो गिवन है वो प्रॉफिट है, परसेंटेज में प्रॉफिट क्या गिवन है 25%, अगर इसको अपन फ्रैक्शन में लिखें तो क्या हो जाएगा ये 1/4, जहाँ पे 1 जो है गिवन वैल्यू इट मीन्स प्रॉफिट एंड जो डिनोमिनेटर वो होता है वो हमेशा बेस वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है, तो ये हो जाएगा CP, ठीक है। CP की रेशियो वैल्यू 4 है एंड प्रॉफिट की 1 है, तो अगर मैं इस रेशियो से बात करूं तो मैं यहाँ से SP की वैल्यू निकाल सकती हूँ, क्योंकि जो हमने यहाँ पे रेशियो निकाला है CP और SP का, यहाँ पे SP के जो रेशियो वैल्यू है वो नंबर्स में गिवन है एंड CP की जो है X के टर्म में है, ठीक है। हम लोग को यही बताना है CP की रेशियो वैल्यू, तो पहले हम लोग SP की रेशियो वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं 20 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस में मैं प्रॉफिट ऐड करूंगी तो क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस, इट मीन्स 5 इज इक्विवेलेंट टू 20, देन 1 इज इक्विवेलेंट टू 20/5। हम लोग को चाहिए क्या कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है X,
तो हम लोग को 4 जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा वो बताना है, ठीक है। 4 ये हो जाएगा 5 4s are 20, 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16। इट मीन्स जो 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस है वो 16 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाला और ये कॉस्ट प्राइस की जो रेशियो वैल्यू है वही एक्स की वैल्यू होगी, इसलिए हमने पहले एसपी को कंपेयर कर लिया। 4 + 1 5 इज इक्विवेलेंट टू 20 और जब 5 इक्विवेलेंट होगा 20 के तो 1 हो जाएगा 4 के एंड 4 क्या हो जाएगा, हम लोग को 4 की वैल्यू बताना है कॉस्ट प्राइस की जगह वाली, तो ये आ जाएगी एक्स की वैल्यू। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹240 इफ प्रॉफिट इज 120% देन फाइंड सेलिंग प्राइस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि किसी आर्टिकल के सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अंतर है, ठीक है, डिफरेंस है जो किसी आर्टिकल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का, वो 240 रुपये है एंड उसको प्रॉफिट होता है 120% का, तो हमको बताना है उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रॉफिट जो गिवन है उसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज 120%, इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 120 डिवाइडेड बाय 100, 2 6 12, 2 5 10, 6/5 का रेशियो बनेगा, जहाँ पे 6 जो है वो प्रॉफिट को बताएगा, गिवन चीज़ होती है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज बेस वैल्यू मीन्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एसपी निकाल सकते हैं, एसपी की रेशियो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगी, एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट मीन्स एसपी की जो रेशियो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6 + 5 11, तो सीपी इज टू एसपी क्या हो जाएगा, सीपी की रेशियो वैल्यू है 5 एंड एसपी की हो जाएगी 6 + 5 11, क्लियर। और यहाँ पे बोल रहा है कि उनके सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस में जो डिफरेंस है वो है 240 का, ठीक है। तो पहले हम लोग रेशियो वैल्यू का डिफरेंस पता कर लेते हैं, कितने का डिफरेंस है इनके बीच, 6 का डिफरेंस है, ठीक है, 6 का डिफरेंस है और ये 6 डिफरेंस जो है वो इक्विवेलेंट है 240 के, ठीक है। दिस 6 वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 240 क्योंकि यहाँ पे बोला गया है जो एसपी और सीपी का डिफरेंस है वो है 240 और रेशियो वैल्यू से अगर देखें तो इनका डिफरेंस आता है 6, ठीक है। तो 6 इज इक्विवेलेंट टू 240, देन हमको निकालना है क्या, एसपी सेलिंग प्राइस बोल रहा है, इट मीन्स 11 की वैल्यू पता करनी है हम लोग को, ये रेशियो वैल्यू है, हमको एक्चुअल वैल्यू पता करना है इससे कंपेयर करके। ये हो जाएगा 1 इज इक्विवेलेंट टू 240 डिवाइडेड बाय 6, 6 4s are 24, 1 इज इक्वल टू 40, देन हमको बताना है 11 इज इक्विवेलेंट टू 40 इंटू 11 दैट इज 440 रुपीज़। इट मीन्स जो सेलिंग प्राइस है उस आर्टिकल का वो हो जाएगा 440 रुपये, क्लियर। सारे क्वेश्चन हम लोग मोस्टली रेशियो से ही करेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, while selling 24 articles, a person gains profit which is equal to selling price of 7 articles. Find profit %. 24 वस्तुएं बेचने पर किसी व्यक्ति को 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से डिफरेंट है, वहाँ पे क्या था, 24 सपोज 20 आर्टिकल्स थे एंड 13 आर्टिकल्स थे, तो 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 13 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर था। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट ये है कि यहाँ पे इसको प्रॉफिट की बात कर रहा है कि इसको प्रॉफिट कितनी वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है, 7 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्लियर। 24
वस्तु को वो बेच रहा है 24 वस्तुओं को, तो उसका लाभ कितने वस्तुओं का हो रहा है? 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का। ठीक है, 24 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस मान लो 24 SP और कॉस्ट प्राइस 24 CP एंड प्रॉफिट कितने का है? 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का, है ना। तो प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 7 SP। 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, इट मीन्स 7 इंटू SP, ये हो जाएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP। तो क्या करिए, 24 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, माइनस 24 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा 24 SP माइनस 24 CP इज इक्वल टू 7 SP। SP वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, ये इक्वल के इस साइड आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये इक्वल के इस साइड जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। 24 SP माइनस 7 SP इज इक्वल टू 24 CP। ठीक है, ये हो जाएगा 24 में से 7 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? 17 SP इज इक्वल टू 24 CP। यहाँ से हम लोग CP और SP का रेशियो निकाल लेंगे। इसको पहले अरेंज कर ले, 24 CP इज इक्वल टू 17 SP कर लेते हैं, और ये हो जाएगा CP अपॉन SP इज इक्वल टू 17 बाय 24। ये हम लोग का रेशियो मिल गया किसका? CP और SP का। ठीक है, हमको बताना है क्या? प्रॉफिट परसेंट। CP पता है, SP पता है, वैल्यूज रख लेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट की रेशियो वैल्यू अगर देखें तो 24 माइनस 17, ठीक है, 24 माइनस 17 करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, इट मीन्स 7 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 100। और इसकी जो फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू है, ये क्या होती है? 5.88। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 41.16%। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को प्रॉफिट परसेंट निकालना है इसका, जब किसी आर्टिकल को बेचने पे कुछ आर्टिकल्स के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करके हम लोग रेशियो निकाल लेंगे किसके बीच? CP एंड SP के बीच। देन हम लोग प्रॉफिट परसेंट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है सेम क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है ये। While selling 13 articles, a person loses the selling price of 3 articles. Find the profit or loss percent. 13 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कितने बराबर हानि होती है उसको? 3 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य होगा उनके बराबर उसको हानि होती है। तो हम लोग को बताना है लाभ या हानि प्रतिशत में। ठीक है, तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, 13 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस होगा 13 SP होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा कॉस्ट प्राइस जो होगा 13 CP होगा, एंड प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। मीन्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 SP। 3 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट का लॉस है हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है उसको 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। इट मीन्स लॉस इज इक्वल टू 3 SP। ठीक है, 3 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर का लॉस है। और लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो। ठीक है, खरीदते ज़्यादा में है एंड बेचते कम में है तो क्या हो जाता है? लॉस होता है। इट मीन्स 13 आर्टिकल्स का CP माइनस 13 आर्टिकल्स का SP इज इक्वल टू 3 SP। यही होता है लॉस का फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को हम लोग एक साइड कर लेंगे, एक जैसे चीज़ों को, ये इक्वल के उस साइड जाकर प्लस हो जाएगा 3 SP प्लस 13 SP। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या बनेगा? 16 SP, और ये है 13 CP। यहाँ से हम लोग CP और SP का रेशियो निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से।
CP इज टू SP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है 16 के अपॉन में चला जाएगा 13 एंड SP चला जाएगा CP के अपॉन में। तो ये CP इज टू SP का रेशियो हो गया, जहाँ पे SP की रेशियो वैल्यू कम है एंड CP की रेशियो वैल्यू 16 है। क्लियरली दिख रहा है कि लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट इज इक्वल टू होता है लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। लॉस क्या होता है CP माइनस SP, 16 माइनस 13 हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय CP कितना है 16 इंटू 100, ठीक है। 1/16 की जो फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू है हमने देखा था, तो 100/16 की वैल्यू हो जाएगी 6.25, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 18.75%, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे चाहे तो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं 16 से 100 को, और या फिर आप लोग लर्न कर लेंगे तो बेटर होगा, आप लोग सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं 6.25 इज द वैल्यू ऑफ 100/16 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 18.75% का उसको क्या होगा लॉस होगा, यानी कि हानि होगी 18.75% की। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, A sells a cycle to B at 20% profit and B sells it to C at 25% profit. C pays ₹225 for cycle. Find cost price of cycle. क्या बोल रहा है, एक साइकिल को A ने बेच दिया B को, ठीक है। कितने प्रतिशत लाभ में, 20% लाभ में बेचा उसने, और B ने उस साइकिल को बेच दिया C को, ठीक है, कितने प्रतिशत लाभ में, 25% लाभ में, और C ने जो पे किया कितना 225 रुपये। तब हमको बताना है क्या साइकिल का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। ये किस तरीका का कंसेप्ट है, A, B और C। A ने बेचा B को, B ने बेचा C को, ठीक है। A जो है, मान लो A ने खरीदा था 100 रुपये में, A ने साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस है मानते हैं अगर 100 रुपये, ठीक है, तो 100 रुपये में इसने खरीदा और इसने बेचा इसको 20% प्रॉफिट में। इट मीन्स 100 का 120% कितना हो जाएगा 120 रुपये, 20% लाभ इसने कमाया, तो 120 रुपये में इसने B को बेचा। B ने इसको बेच दिया C को कितने प्रतिशत लाभ में, 25%। इट मीन्स 120 के 125% निकालेंगे तो ये आ जाएगा कैंसल आउट होके 150, ठीक है। 100 पे 20% प्रॉफिट कमाया A ने, बेच दिया B को, ठीक है। B ने 25% प्रॉफिट में बेच दिया C को, ठीक है। तो 120 एंड उसका 25%, इट मीन्स 120 का 125% जो हो जाएगा 150। क्लियर। अब ये जो 150 है ना, C ने पे किया है लास्ट में, तो यही बताया है इसने ₹225 के इक्विवेलेंट है वो, ठीक है। ये हमने 100 माना था कॉस्ट प्राइस को, है ना, कॉस्ट प्राइस को हमने साइकिल का 100 माना था, इसलिए ये इसकी वैल्यू C की जो सेलिंग प्राइस थी वो आई थी 150। पर क्वेश्चन में एक चीज़ दिया है यहाँ पे, C ने कितना रुपए पे किया 225 रुपये। इट मीन्स 150 इज इक्विवेलेंट टू 225। देन हमको पता करना है क्या, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल जो कि 100 थी, 100 माने थे हम लोग, तो 150 इज इक्विवेलेंट टू 225, देन 100 इज इक्विवेलेंट टू 225 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 15 225, ये हो जाएगा 150 रुपीज़। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस जो होगी साइकिल की वो हो जाएगी 150 रुपये, 150 रुपीज़, ठीक है। नोट कर लीजिए। सेम क्वेश्चन हम लोग रेशियो वैल्यू से बनाकर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग CP और SP का रेशियो कैलकुलेट कर लें, ये आ जाएगा, तो हम लोग का जो कॉस्ट प्राइस है वो निकालना इजी हो जाएगा, ठीक है। पहला केस है A ने B को बेचा 20% प्रॉफिट में, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 20% क्या हो रहा है प्रॉफिट। इट मीन्स इसका फ्रैक्शन लिख लेते हैं पहले, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगी ये, ठीक है।
परसेंट की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5 होगी। यहाँ पे न्यूमरेटर जो होगा प्रॉफिट एंड डिनोमिनेटर इज CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 5, रेशियो वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, इट मीन्स 5 + 1 6। और नेक्स्ट केस है 25% प्रॉफिट का, तो इसका हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी इसकी 1/4 हो जाएगी, जहाँ पे 1 जो होगा प्रॉफिट होगा क्योंकि ये भी लाभ में ही बेच रहा है, और ये कॉस्ट प्राइस की रेशियो वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट प्राइस की रेशियो वैल्यू, एंड कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस जो कि हो जाएगा 4 + 1 5, ठीक है। तो ये रेशियो फॉर्म होगा कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ये A से B के बीच में और ये B से C के बीच में, ठीक है। मतलब A ने B को बेचा तब ये रेशियो बन रहा है एंड B ने C को बेचा तब ये रेशियो बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब कि 5 × 4 रेशियो 6 × 5, यहाँ पे 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, इट मीन्स रेशियो जो बन के आएगा, फाइनल रेशियो जो बनेगा कॉस्ट प्राइस एंड CP का वो बनेगा 2:3, ठीक है। जो फाइनल रेशियो है CP/SP का वो बन रहा है 2:3, ठीक है। और जो लास्ट सेलिंग प्राइस जो थी वो 225 थी क्योंकि C ने पे किया 225 रुपीज़ लास्ट में, ठीक है। तो वो हो जाएगी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर कर लेंगे 3 = 225, देन हमको निकालना है 2 की वैल्यू, 2 = क्या हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 3 × 2 जो कि बनाएगा 150 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रेशियो को यूज़ करके CP एंड SP का रेशियो निकाल कर हम लोग तब भी कंपेयर कर सकते हैं SP या जो भी CP जो भी गिवन है, और जो फाइंड आउट करने बोला है हम लोग वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? बस हम लोग को करना क्या है, A ने B को बेचा तो उनका रेशियो निकाल लेंगे CP का SP से, और B ने C को बेचा तो इनका भी रेशियो निकाल लेंगे और दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल रेशियो आएगा उससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। CP दिया है तो CP से कंपेयर करेंगे, SP दिया है तो SP से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे SP दिया था, मैंने SP से कंपेयर किया और मुझे निकालना था CP, तो CP की रेशियो वैल्यू थी 2 निकालना था मुझे, 2 की इक्विवेलेंट वैल्यू जो कि आई 150 रुपीज़, ठीक है। नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ हम लोग चेंज करके सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है मैंने इस क्वेश्चन को। A sells a cycle to B at 25% profit and B sells it to C at 10% profit. C sells it to D at 5% profit. D pays ₹231. Find cost price of cycle. ठीक है, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, A ने B को बेचा, B ने C को बेचा, C ने D को बेचा, ठीक है। A ने B को कितने में बेचा, 25% लाभ में, B ने उसे C को बेचा 10% लाभ में, और C ने D को बेचा 5% लाभ में। C ने D को 5% लाभ लेकर कितने में बेच दिया, 231 रुपये में। इट मीन्स सेलिंग प्राइस तो 231 रुपये हो गया, 231। निकालना क्या है, साइकिल का क्रय मूल्य, ठीक है। उस साइकिल का हम लोग को कॉस्ट प्राइस बताना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे रेशियो वैल्यू से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग इस कंसेप्ट से जाते हैं A to B, B to C एंड C to D, क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा बट कैलकुलेटिव थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो बेटर है हम लोग रेशियो वैल्यू से इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले CP एंड SP, क्योंकि हम लोग इसका रेशियो फाइंड आउट करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, जब A ने B को बेचा, A ने B को बेचा 25% प्रॉफिट में, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/4, ठीक है। 4 जो है CP एंड सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4 + 1 5। B ने C को बेचा कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट पे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/10। CP की वैल्यू हो जाएगी 10 और SP हो जाएगा 11। ये जो हम लोग लिख रहे हैं इनकी रेशियो वैल्यूज लिख रहे हैं फ्रैक्शन से निकाल कर। एंड C ने जब D को बेचा किसमें, 5% प्रॉफिट में, देन इसका रेशियो हो जाएगा 1/20
और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21, ठीक है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों रेशियोज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो रेशियोज़ हैं CP और SP के, इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस केस में करना है आप लोग ध्यान रखेंगे, जब A ने B को बेचा, B ने C को बेचा, C ने D को बेचा, ठीक है। कुछ प्रॉफिट से A ने B को बेचा, B ने C को बेचा, C ने D को बेचा, तभी हम लोग ये इन रेशियो का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देख लेते, पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 20 × 10 × 4 रेशियो 5:11:21, क्लियर। 5 4s are 20, कैंसिल आउट हो जाएगा, जो चीज़ कट रही है हम लोग कैंसिल कर देंगे। ये बचेगा 160 रेशियो 231, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 231। इट मीन्स CP एंड SP का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 160 रेशियो 231, क्लियर है। इस तरीके से हम लोग फाइनल रेशियो निकाल लेंगे CP एंड SP के बीच। और यहाँ पे गिवन है कि D ने कितना रुपए पे किया है, 231 रुपये, 231 रुपीज़ D ने पे किया है। इट मीन्स ये जो 231 है, 231 यूनिट जो यहाँ पे आ रहा है, रेशियो वैल्यू जो आ रहा है, ये इक्विवेलेंट है इसके 231 रुपीज़ के। हमको निकालना है क्या, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, रेशियो वैल्यू 160। जब 231 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 231 रुपीज़, देन 160 यूनिट जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 160 रुपीज़ के। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल का क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 160 रुपये, ठीक है। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक व्यक्ति 15 वस्तुएं 33 रुपये में बेचता है और 10% लाभ कमाता है। यदि वह ऐसी 10 वस्तुएं 25 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा, ठीक है। 15 आर्टिकल्स को वो 33 रुपये में बेच रहा है और 10% का लाभ कमा रहा है। देन उन्हीं में से, उसी टाइप के आर्टिकल्स में से 10 आर्टिकल्स को बेचता है 25 रुपये में जब वो, तो हमको बताना है तब उसको कितने प्रतिशत लाभ होगी या कितने प्रतिशत हानि होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है उस पर देखते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, 15 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो दिया है 33 रुपये, ठीक है, 33 रुपीज़ है। एंड प्रॉफिट जो है वो गिवन है 10%। इसका मैं फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालूँ, रेशियो में निकालूँ, तो ये हो जाएगा 1/10, जहाँ पे ये प्रॉफिट होगा और ये होगा कॉस्ट प्राइस। तो मैं यहाँ से SP और CP का रेशियो निकाल सकती हूँ, ठीक है। CP/SP क्या हो जाएगा, CP की वैल्यू है 10 और सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 + 1 11, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस की वैल्यू यहाँ पे 15 आर्टिकल्स की दी है 33, ये हम लोग 15 आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 11 है ये 33 रुपीज़ के इक्विवेलेंट होगा, ये 11 सेलिंग प्राइस की रेशियो वैल्यू है। इसको कंपेयर करेंगे, SP 11 जब इक्विवेलेंट होगा 33 के, ठीक है, जब 11 इक्विवेलेंट होगा 33 के तो हम लोग को 10 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 10 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस हम लोग का निकल जाएगा 15 आर्टिकल्स का, ठीक है। 15 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 33 डिवाइडेड बाई 11 × 10 मीन्स 30 रुपीज़, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा 10 आर्टिकल्स का वो हो जाएगा 15 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो 30 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पर आर्टिकल के हिसाब से हम लोग इसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 15 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 30 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू 30 रुपीज़ ना, 30 रुपीज़ निकला है 15 आर्टिकल्स का। तो मेरे को बताना है 10 रुपीज़ का, अगर 10 वस्तुएं जो है 10 आर्टिकल्स, उनका अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूँ तो सेलिंग प्राइस तो मेरे पास यहाँ पे गिवन है, मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है इसको, ठीक है।
तो एक आर्टिकल का कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, 30 डिवाइडेड बाय 15 इट मीन्स 2 रुपीज़। वैसे ही 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2 इंटू 10 दैट मीन्स 20। ठीक है, ये क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, जबकि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स क्या गिवन है 25 रुपीज़। 25 रुपीज़ क्या है इसका सेलिंग प्राइस है एंड 20 रुपीज़ 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस है। तो देख सकते हैं आप लोग 25 यानी कि सेलिंग प्राइस जो है ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इसलिए इसको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू जो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू SP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100, या चाहूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉफिट लिख सकती हूँ। 25 माइनस 20 क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय CP की वैल्यू 20 इंटू 100, 25 ज़ा 100, 5 5 ज़ा 25%। इट मीन्स उसको 25% की 25% का क्या हो जाएगा लाभ होगा, प्रॉफिट होगा किस पे 10 आर्टिकल्स को 25 रुपए में बेचने पे। ठीक है, नोट कर लेंगे। आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी हाई लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगी और डिसऑनेस्ट डीलर के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। सो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।